लेकिन सारा का सारा नाश हो गया, और नाश हो गया मेरे भाई कल। कल एक्सपेक्टेशन जो थी ना यहाँ पर, जस्ट उसका एकदम 180 डिग्री विपरीत हुआ। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए। उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। और जो लाखों करोड़ों जो बच्चे यहां पर आपके ऊपर में विश्वास जमाए थे, उनका विश्वास 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता के चलते। सच बताऊं तो मैं इतना ज्यादा कल से दुखी है मेरा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा क्या इसी वजह से हमने लाठी खाई थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर टीचरों ने इतना संघर्ष किया था? क्या इसी वजह से यहाँ पटना के शिक्षक यहाँ दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे? क्या इसी वजह से जयपुर के लोग यहाँ पर आए थे कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप आ जाओ बेटा। सबसे पहले सभी लोगों को जोड़ो, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं, और शोर वही लोग मचा रहे हैं जिनको ये बात का अफसोस है कि कुछ बच्चों का फायदा क्यों हो गया, क्योंकि किसी का फायदा नहीं होता तो उनका फायदा होता। मैं कल से बार बार एक ही चीज देख रही हूं कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए थे, और उन लोगों का ड्रामास पे अच्छे व्यूज भी आ गए, और फिर उनको अचानक लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि जिस चीज को लेकर हम लोग 6 अगस्त को पूरा तांडव करने वाले थे, पूरा कैमरामैन पूरा अपने पूरे के पूरे मीडिया टीम को लेकर 6 के बदले में 5 में मैडम जाके डीओपीटी से मिल के आ गई, और हमारा सारा जो तमाशा था वो धरा का धरा रह गया। तो वो तमाशा हम करते तो हमारे कोर्सेज कुछ ज्यादा बिकते, और वो कोर्सेज नहीं बिक पाए, उनको वो ड्रामा का जो भरपूर फायदा होता वो नहीं मिल पाया। उसका अफसोस दिखा, और कुछ ज्यादा दिखा। मुझे भी पुलिस ने पकड़ा था, पुलिस ने पकड़ के हाथ पकड़ा, मैं सीधा चली गई बस में, क्योंकि मुझे पता है जब पुलिस वाले पकड़ते हैं ना तो उनके गिरफ्त से छूटा नहीं जा सकता। मैं उछल कूद मचा मचा के व्यूज बटोरूं, उससे अच्छा है सम्मानजनक तरीके से गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि ये अपने बच्चों का सवाल है। आंसू बहा बहा के खिड़की से बाहर रोना कि मैं तुम्हारे लिए गिरफ्तार हो रहा, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। अरे भाई कौन बोल रहा रोने के लिए? माँ बाप को कभी देखा है रोते हुए बच्चों के सामने? अगर बच्चों के सामने माँ बाप रोने लगेंगे ना तो बच्चे ऐसे डर जाएंगे, क्या हो गया, क्यों रोते हो, क्यों नाटक करते हो, क्या मतलब है? ये रियल जीवी होने का मतलब नहीं समझ में आया। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि इन लोग को झुंझुना लॉलीपॉप थमा दिया गया है, किसने कह दिया कि लड़ाई बंद हो गई है? क्या मैंने कहा कि लड़ाई बंद हो गई? क्या वो एक दिन में ताजमहल बना के दे दिए होते क्या आपको? क्या एक दिन की क्रांति में भारत आजाद हो गया? क्या जिस दिन भगत सिंह फांसी की सजा प्राप्त किए, क्या उसी दिन भारत को आजादी मिल गया? किसने कहा कि लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाएगी? क्या मैंने कहा कि हम जीत गए? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से जीत गए। उन्होंने खुद कहा है हमें समय दीजिए, हम लोग स्टेनो का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम ठीक से करा के दिखा देंगे, और आपकी जो डिमांड्स है वो डिमांड्स जो है वो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का और सेंटर नजदीक का, वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश, पूरी कोशिश करेंगे। और नहीं हो पाएगा तो वापस आइएगा। एक बात बताइए, मॉनसून सत्र के बीच में अगर जितेंद्र सिंह जी आके 2 घंटा बैठ के बात किए और सामने, बिल्कुल सामने एसएससी चेयरमैन को बिठा के बात की है, क्या चाहिए और आपको? लॉलीपॉप मिल गया। मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम मीटिंग करने जाते हैं, और हम मीटिंग करने जाते हैं वहां पर अपने डीओपीटी मिनिस्टर से, बिल्कुल हम चेयरमैन साहब से मिलने जाते हैं, तो भाई उनको मिनिस्टर किसने बनाया है? आप लोगों ने चुन करके बनाया। आपकी वोट के कारण पहले यहां पर वो सांसद बने, फिर उनको मंत्रालय मिला, फिर वो सारी चीजें मिली। तो आपका सीधा अधिकार बनता है, आप उनसे डायरेक्टली अपनी बातों को कह सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनसे झगड़ सकते हैं, आपके साथ में अन्याय पे आप उन पे 10 सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आपने क्या ऐसा किया?
उन्होंने अगर कोई बात कह दी कि हाँ ऐसा होगा, तो बस आप चले आए मुंह उठा करके कि हाँ ऐसा होगा। क्या इसके पहले चेयरमैन ने गोली नहीं दी है? क्या इसके पहले चेयरमैन ने ऐसे लॉलीपॉप नहीं दिए हैं? उन्होंने तो जब यहाँ पर कीबोर्ड की इशू आ रही थी, माउस की इशू आ रही थी, जब शुभम जैन सर गए थे, प्रशांत सर गए थे, जब अभिनय सर वहां पर गए थे, सारे के सारे शिक्षक जब वहां पर गए थे, तब भी तो बड़े ऑफिस में बिठा करके बड़े बढ़िया तरीके से गोली दे दिया, जी अब बड़ा सिस्टम चेंज कर देंगे। और किया क्या उन्होंने? क्या किया उन्होंने? टीसीएस को हटा करके एडिक्विटी जैसे वाहियात यहां पर जो है वेंडर को ला करके थमा दिया आपके पास में, जिससे बस तुम बैठ करके और रो और परेशान हो। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, लड़ाई हमारी किस चीज से थी कि सीजीएल का पेपर डिले हो? लड़ाई हमारी किस चीज को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए? लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर की थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए? लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर की थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को, वो इतना दूर ना भेजा जाए? लड़ाई हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। हमने क्या 50 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने क्या 70 लाख वैकेंसी मांगी थी? 5 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने तो वैकेंसी के ऊपर में बात ही नहीं की। हमने तो सिर्फ बात इतनी की कि जी हमारा ये पेपर होता है और बस आप इसको सही तरीके से कंडक्ट करवा लीजिए, और इसके लिए हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। कल एक एक मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवास पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है। 263 नंबर वहां पर क्यू नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ, मुझे ये बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो है फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजीएल वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वालों को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे। हम वहां पे इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। मतलब जिन बच्चों को जो थोड़ी रिलीफ मिल सकती थी वो रिलीफ लेके नहीं आती। मैं सीपीओ वालों का रिजल्ट नहीं लाती, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर बैठे हुए हैं, आप रीजनिंग के टीचर बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है सीपीओ का रिजल्ट आ गया तो मैडम का 250 मार्क्स का। क्या नौटंकी है? क्यों नौटंकी कर रहे हैं? मैं फिर से क्योंकि आप लोगों को समझ धीरे आता है, आप लोगों को समझ जल्दी नहीं आता, शायद मूड बुद्धि है, इसलिए फिर से मैं आपको समझा दूं कि जो हम लोगों ने डिमांड किया था वो डिमांड्स क्या थे और क्या जवाब दिया गया। और सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हम जो बार बार कह रहे हैं एडिक्विटी को हटाओ, एडिक्विटी को हटाओ, एडिक्विटी को हटाओ, उनका कहना है क्या कि आप टीसीएस से आपने कमीशन खाया है? क्या आप टीसीएस के स्पोक पर्सन हैं? आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है क्योंकि आप बार बार टीसीएस कर रहे हो। तब हमने कहा कि भाई हमें टीसीएस से कोई मतलब नहीं है आप, लेकिन एग्जाम में जो हमें फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, एग्जाम सेंटर नजदीक होना चाहिए, वहां पे जाने की सुविधा होनी चाहिए, एग्जाम सेंटर तबेले में और खेतों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम किससे करवाना है वो हम देखेंगे, आप हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। और हम इंस्ट्रक्शन दे भी नहीं सकते। हमारा कहना था एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ। उन्होंने कहा कि आप ये बात नहीं कहेंगे, हो सकता है हम हटा दे, लेकिन वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो बताइए, फैसिलिटीज बताइए। बस आप अपने क्रेडिबिलिटी पर सवाल मत उठवाइए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपको टीसीएस फंडिंग कर रहा है। अब एक बात बताओ, मतलब कहे ना हम लोग की हालत क्या है, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और उसके बाद ये रियल जीवी जो टीचर्स है, इनको मैं बता दूं, बेटा तुम्हारा भी बुलावा आएगा, तुम्हें भी लोग पूछेंगे, लेकिन पहले कुछ साल एरिया तो घिस लो इस फील्ड में। 20 साल से घिस रही हूं मैं, तुम लोग कुछ साल तो घिस लो। बहुत ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्त बहुत सिंपल सी बात तुम्हें बताता हूं,
जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसीम सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत हो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका RWA का परिवार नवीन सर है, क्या आदमी है यार वो, क्या पर्सन है आप ये बताइए। जब भी बात बच्चों की आती है ना, हमने यूपी प्रोटेस्ट में उस इंसान का जज्बा देखा था कि क्या कलेजा वो रख करके चलते हैं, कितना उनके अंदर में साहस है, कितने अंदर उनके ताकत है यहां पर कि विनम्रता भी बातों में जब किसी से करो तो झलकती है, और जब बात सिस्टम को उखाड़ने की आए उसके गलत चीजों के ऊपर में, तो वहां पर वो भी साथ खड़े होते हैं। मैं आज भारत के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए, साथ जुड़िए। अभी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी जीत नहीं है, और हम इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सीधी सी बात बता दूं, रैंकर्स गुरुकुल परिवार, RWA परिवार दोनों मिलकर के इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, तब समय में आने में हम आपको एक निश्चित डेट भी देंगे कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर में आप लोगों को जीत दिला करके रहेंगे। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मेरे भाई यहां पर। इसके लिए आप लोगों का, नवीन सर का, अंकित भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यहां पर हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सीधा कहा कि सर अभी हम जीते ही कहां हैं, अभी तो हम बस ऐसे चल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा हमें उसकी बात माननी है। क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के ऊपर में विश्वास था, हमें यह विश्वास था कि वो हमें जीत दिलाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि जाकर के चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी। इसको पुनः जीवित करते हैं सर मिल करके, इसको एक, जब तक बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे सो सकते हैं, कैसे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे उनको, क्या कहेंगे हम उनके साथ में। तो बच्चों इतना मान लो, तुम्हें कुछ दिनों के अंदर में, एक मतलब ज्यादा भी दिन नहीं लूंगा मैं, 2 3 4 दिन हो सकता है, इतने दिनों के अंदर में तुम्हें एक तय डेट मिलेगा, तय जगह मिलेगी, और संवैधानिक तरीके से मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, जहां पर तुम धरना दोगे, जहां पर तुम प्रोटेस्ट करोगे, जहां पर सरकार तक अपनी तुम बात पहुंचा पाओगे, और जहां पर तुम्हें तुम्हारा न्याय भी मिलेगा। हम मिनिस्टर्स के पास में नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में आएंगे। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है वहां पे, तो उनको आना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको मिलकर के यहां पर सारी की सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जब तक एडिक्विटी नहीं हटेगा, जब तक ये सारी की सारी परेशानियां नहीं हटेगी, हम वहां से हटेंगे नहीं। आमरण अनशन करना पड़ा, लाठी खाने पड़े, जेल में जाना पड़ा, धारा लगाना पड़ा, जो करना पड़ा करेंगे भाई, लेकिन मेरा कलेजा इतना छोटा नहीं है कि मैं जा करके 2 मिनट में जी हुजूरी करके चलाऊं और डर करके बैठ जाऊं। ये मेरे से कभी जीवन में नहीं हो सकता है। ये आदित्य रंजन ने नहीं सीखा है, ये रैंकर्स गुरुकुल परिवार ने नहीं सीखा है, और काफी ऐसे शिक्षक है जिन्होंने ये नहीं सीखा है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी शिक्षकों का, कल जिन्होंने तुम्हारा इसलिए बुलावा नहीं आ रहा है क्योंकि तुम तो आए ही हो 2020 में। अगर तुम 2020 में कोविड के खेती हो बेटा, तो 2020 के में तुम आए हो। ध्यान से सुनिए, आप हमारे बच्चे की तरह ही है अभी, आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप मुझसे सवाल पूछोगे, मेरे क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठाओगे। सबसे पहले तुम 2020 में आए हो। 2013 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी, 2014 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी, 2017 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी। भैया मुझे तो मंत्री जी ने पहचान लिया शक्ल से, क्योंकि 2017 में भी उनसे मुलाकात हुई थी। जब हमने CPO-SI के रिजल्ट के बारे में बात किया है तो उन्होंने कटाक्ष भी कर दिया मेरे ऊपर। सब कुछ सह रही थी मैं। आप कहते हो निज अपने हित की बात कर रही हूं मैं। अगर अपने हित के लिए गई होती ना, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं कहती हमारे पर जो FIR हुआ है प्लीज हटा दीजिए, लेकिन हमने नहीं बोला। ये देख लो, ये हमारे पास DOPT का स्टाफ के द्वारा कांटेक्ट किया गया था कि आपसे DOPT आस्क्ड फॉर योर नंबर और आपको मिलना है। हम अपना पोस्ट उन्होंने लिखा था कि आपको DOPT से, हमने इसको 2 दिन के बाद देखा, और इसीलिए 2 दिन के बाद देखा क्योंकि मैं फेसबुक नहीं चला रही थी। लेकिन तब तक आभास सैनी सर ने मेल कर दिया था। मेल के जवाब में फट से जवाब आ गया, और फट से जवाब आके चट से हम लोग की मीटिंग के लिए बुला लिया गया। और बता दूं आपको, आप लोगों को इतनी आग क्यों लग रही है वो मैं रीजन देती हूं आपको। आग इसलिए लग रही है क्योंकि आपने उछल कूद मचा के पूरे के पूरे पुलिस को ऐसे ऐसे खींचा तानी। अरे भैया चुपचाप से चढ़ के चल जाओ ना बस में,
क्या रील बनवा रहे हो? हमको भी पकड़ी थी पुलिस ने, हम चुपचाप से चढ़ गए। हम तो मुंह निकाल निकाल के नहीं रो रहे थे। क्यों रोए? क्यों कमजोरी दिखाओगे इतना इतना? जरा बताओ तो। अब आपका कहना है कि नहीं, हमें नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया क्योंकि आप अभी दम नहीं रखते बुलाने का। अभी आप 2020 में आए हैं, 10 साल एड़िया घिसिए, 2030 में आपको बुलाया जाएगा। हम 2009 से एड़ी घिस रहे हैं, तो इसीलिए हमको बुलाया गया। हम 2006 से यहां पर हैं, 2009 से एसएससी चला रहे हैं, तो हमें अभी बुलाया गया। आपको भी बुलाया जाएगा। थोड़ा 10 साल तो मजा ले लो पहले। लेकिन हुआ क्या? आपका कहना है कि नहीं, आपको क्यों बुलाया गया? हमें बुलाया गया था भैया। आभास सैनी सर ने मेल भी किया था, उन्होंने कहा सिर्फ 3 लोग रहेंगे। हमने चौथा मतलब रिक्वेस्ट करके अभिनय शर्मा का नाम डलवाया, क्योंकि अभिनय शर्मा शुरू से इस मुहिम में शामिल थे। इसीलिए 4 लोग ही तो थे ना। जो 31 जुलाई को बात हुई थी, सिर्फ 4 लोगों की ही तो बात हुई थी जाने की। सब टीचर्स पीछे थे। 4 लोग का ही नाम दे रहे थे। पुलिस पकड़ को उठा के ले गई थी, 10 घंटे अंदर रखी है, ठीक है, और एफआईआर भी दर्ज कर दी। 4 घंटे 4 लोगों का नाम उस दिन भी था, 4 लोगों का नाम अब भी था। उन्होंने स्पेशली जब मीटिंग, पहला हमारी मीटिंग 2 चरण में हुई। पहले चरण में हमने उनके निजी स्टाफ से, हमने जो बहुत टॉप मोस्ट ऑफिसर थे उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया। देखो, मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं टीचर हूं और टीचर के खिलाफ बोलना नहीं चाहती। जब लाठीचार्ज हुआ ना तो सब भाग गए थे, लेकिन पुलिस चारों तरफ से घेराव की हुई थी, इससे सारे के सारे चढ़ गए। और चढ़ते वक्त भी पूरी नौटंकी की हो। जरूरत नहीं था इतनी नौटंकी की, जितनी नौटंकी की हो, बुक्का फाड़ फाड़ कर रोए हो। जरूरत नहीं था इतनी नौटंकी की। अब बताती हूं मैं, सुनिए ध्यान से। 6 तारीख, कल 6 तारीख है, पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट्स मैसेज, मेरा जो अपना पर्सनल ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सब भर गया है। क्यों? मैडम कल का क्या है? मैडम कल हम लोग पहुंच रहे हैं। अरे भैया, मैंने नहीं बुलाया था 6 तारीख को। 6 तारीख को सबसे पहले किसने बुलाया था आपको अच्छे से पता है। और उन्होंने 6 तारीख की जगह पे अब कह रहे हैं वो कि हम 1 सप्ताह बाद फिर से बोलेंगे। बेटा, आप 6 तारीख को बुलाए थे तो फिर 1 सप्ताह बाद क्यों बुला रहे हैं? मैं कह देती हूँ बच्चों, तुमको मैं किसी भी आंदोलन में शामिल इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी होने नहीं देना चाहती हूँ। मैं एक एक बात पर, मुद्दे पर बात करूंगी, ध्यान से सुनना। अब 1 वीक का टाइम क्यों मांगा गया है पता है? क्योंकि आज है 5 तारीख और 1 वीक के बाद हो जाएगा 12 अगस्त। फिर वो आके कहेंगे बेटा देखो 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त के कारण हमें दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। फिर बातें आई गई हो जाएगी। जब आपने 6 तारीख को बुलाया तो ये मुझे बताइए, क्या आपने बच्चों को ये इंफॉर्मेशन दिया कि 6 को नहीं आना है? मुझे बताइए ना। मुझे ये बताओ, क्या 6 तारीख को जो आपने बच्चों को बुला लिया, क्या ये 6 तारीख वालों को आपने, एक बात बताइए, इंफॉर्मेशन दिया है? आपने दिया है 6 तारीख वालों को कोई टाइम, कोई इंफॉर्मेशन कि नहीं आना है? आपको पता है कितने बच्चे वहां से चल चुके हैं? क्यों बुलाया बच्चों को? किस लिए बुलाया था? मैंने तो नहीं बुलाया था। मैंने क्यों नहीं बुलाया था वो भी मैं बता दूं। और आप 6 तारीख को कह के फिर से उनको 1 वीक का टाइम दे रहे हैं ताकि 12 अगस्त हो जाए। फिर आप कहेंगे 15 अगस्त आ गया और कुछ नहीं करेंगे। आप दम नहीं, आप में बकवास करते हैं, सिर्फ दिखावा, सिर्फ उछल कूद, सिर्फ रील बनाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। किस बात का आंसू बहा रहे थे? जब इतने कमजोर है तो क्या आप लीड कर लेंगे? बात बात में आंसू निकलेगा, आप लीड कर लेंगे। किसके लिए रो रहे थे? वहां कौन से बच्चे पिट रहे थे जिसके लिए आप रो रहे थे? अननेसेसरी नौटंकी। दूसरी बात है, सिलेक्शन फेज की बात आप कर रहे हैं कि क्या मिला है। भाई, हमने कहा है कि जब आप 5.5 लाख बच्चे, एसएससी चेयरमैन ने कहा कि 11 लाख लोगों को एडमिट कार्ड दिया गया, 5.5 लाख लोग बच्चे अपियर हुए हैं, तब हमने उनको यही कहा कि 5.5 अगर अपियर हुए हैं 5.5 लाख बच्चों में से, अगर
11 लाख से 5.5 लाख आगे, इसका मतलब है कि आपने सेंटर्स इतने दूर दिए कि बच्चे पहुंच नहीं पाए। उसमें से भी 55,000 बच्चों का प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि 55,000, समझते हैं आप, 10% हो गया। भाई एसएससी के चेयरमैन बैकफुट पे थे और बहुत गंदे से बैकफुट पे थे। हम लोगों ने कहा कि इनके साथ प्रॉब्लम हुआ, इनको आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इनका जो भी इश्यू है रिजॉल्व किया जाएगा। मैंने कहा इश्यू तो ये आज से आप 5 दिन पहले की बात कर रहे हैं, अभी और बच्चे जुड़ गए होंगे इसमें, क्योंकि 55,000 तो वो है जिनके एग्जाम हो चुके, जिनके एग्जाम हो रहे थे वो, और जिनका मेल आपने चेक ही नहीं किया वो। तब उन्होंने कहा, डीओपीटी मिनिस्टर ने कहा कि अगर एक बच्चा भी एक्स्ट्रा होगा 55,000 में से, एक बच्चा भी एक्स्ट्रा होगा, हम उनका री एग्जाम कराएंगे, उनके जो इश्यूज है वो हम देखेंगे। इसका आप टेंशन मत लीजिए। सिलेक्शन फेज का जब हमें इश्यू रिजॉल्व हो गया तो हम क्या कहते, नहीं हम इसी में टिके रहेंगे, बकवास करते रहो, बैठे रहो। भैया 2 घंटा समय दिया उन्होंने, आप समझ रहे हो? उन्होंने कहा कि अगर 55,000 एक बच्चा भी होगा, इस एक बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, उनका री एग्जाम कराएंगे, उनका जो इश्यू है पूरा कंप्लीट चेक होगा और उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने क्या, सीपीओ का रिजल्ट क्या है? सीपीओ, अरे भैया 3,000 बच्चे हैं, अगर सीपीओ वालों का रिजल्ट आ रहा है 1 वीक में, तो आपको इतनी इसलिए जल रही है क्योंकि इसमें 250 मार्क्स आता है 400 में इंग्लिश में। मतलब आपका वही हालत है कि गरीबों को ही मार दो गरीबी हटाने के लिए, यानी सीपीओ को ही मार दो क्योंकि इंग्लिश हटाना है। शर्म आनी चाहिए। सीपीओ के बच्चे अगर 2024 वाले थोड़े से खुश हो जाएंगे तो इतनी आग लग जाएगी आप लोगों को कि आप इनको एकदम गौन मान लिए हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं हमने कराया, आपने कुछ नहीं कराया। पूरे केसेस रिजॉल्व एसएससी चेयरमैन ने किया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे उनका हाइट का प्रॉब्लम था, वो सब कुछ रिजॉल्व हो गया है, हम 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट निकालने वाले हैं। हो गया मामला, हम खाली डेट लेके आए हैं। आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने करके रखे हुए थे वो। ठीक है, ये बकवास मत करिए कि आपने किया। सबसे पहले एक बात बताइए, आप जो बार बार कह रहे हैं निजी हित, क्या बकवास? हमें तो निजी का स्पेलिंग भी नहीं आता है, क्योंकि हमने निजी कभी सोचा ही नहीं। अगर हम निजी की बात करते ना तो हम लोग जो 4 टीचर गए हैं, चारों पर एफआईआर है। मेन एक्यूज्ड हो या साथ में हो, चारों पर एफआईआर है। हमने एक बार भी एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है कि हमारे एफआईआर वापस ले लिए जाए, जबकि हम रिक्वेस्ट करते तो मंत्री जी वहां बैठे हुए थे, वो तुरंत सुन सकते थे। हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया एफआईआर के लिए। और आप क्यों बच्चों को बुला रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? बच्चों पर एफआईआर हो गया, 2-4 बच्चों पर। वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास भेजें कि मैडम प्लीज हेल्प कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। ये एफआईआर बच्चों पर अब क्या चाहते हैं? जब मीटिंग हुई थी 30 तारीख को के नहीं 1 तारीख के रात को मीटिंग हुई है यहाँ पे। मैं मीटिंग में पहुंच पाई हूं करीबन 11:30 बजे। वहां पे मैंने देखा 3 ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं जानती हूं और वो सिलेक्टेड है। मैंने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो तुम लोग। नहीं मैडम हम लोग साथ देने। मैंने कहा भाई तुम्हारी अपनी सरकारी नौकरी है, क्या तुम्हें समझ में आता है कि इसी बीच में कोई भी हो सकता है जो सरकार का हो, पुलिस की कोई आदमी हो। अरे भाई तुम क्यों अपनी नौकरी को दाव में लगा रहे हो? उसमें भी उनका ये कहना था, हमारे जो अमित शाह बने हुए हैं उनका, कि नहीं ये हमारा साथ दे रहे हैं, ये अगर ट्वीट कर देंगे, ये अगर थोड़ा सा टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारा एक ट्वीट, एक टेलीग्राम पोस्ट तुम्हारी नौकरी खत्म कर देगी, तुम्हें समझ में आता है? अब आप कहोगे मैडम आप डरा रहे हो। बेटा मैं बहुत दिनों से ये सब चीजों को जानती हूँ। वहां पे भी जब पुलिस स्टेशन में थी ना, तो मेरी नजर उन पर थी जो लोग हमें बहुत अच्छे से सर्व करना चाह रहे थे और बार बार नहीं मैडम हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपके हैं। मुझे समझ में आ रहा था कि भैया ये आपके बच्चे हैं कह के ये हमारे बीच में जो घुसे हुए हैं, ये हमारी खबर वहां पहुंचा रहे होंगे कि हमारे क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। षड्यंत्र कुछ नहीं चल रहे थे, हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी मैं समझ रही थी कि उनसे अपना दुख नहीं बतियाना है, क्योंकि वो हमारे बच्चों में से, हमारे टीचर में से नहीं है, तो वो बाहरी आदमी है। आप चाहते हैं बच्चों पर एफआईआर? 6 तारीख को बुलाए थे ना, अब बच्चों को बुला लिए थे। बच्चे रास्ते में, अब उनको संभालिए।
बच्चों पर एफआईआर होगा ना, वो सरकारी जो आप चाहते ना इंस्पेक्टर छोड़ो, तुम प्यून बनने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, एक एफआईआर का मतलब होता है कि तुम सरकारी प्यून नहीं बन सकते। और आप सबको 6 तारीख को बुला रहे हैं और हमें करे नहीं, आप निजी हित देख रहे हैं। भाई अगर हम निजी हित देखते ना तो बच्चों को पीछे रखकर हम एफआईआर नहीं बर्दाश्त कर रहे होते, बच्चों को पीछे रखकर हम अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे होते, बच्चों को पीछे रख के कल डीओपीटी के एरिया में सब गए ना टीचर्स, सबकी हाथ में आ गई, बाप रे बाप मैडम हम इतने सेंसिटिव एरिया में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम कहा क्या समझ लिए थे तुम लोग को तो डंडा पड़ा है, गोली नहीं पड़ा, ये समझो ढेर। ऐसे सेंसिटिव एरिया में हम लोग हल्ला मचाए हैं और आप कह रहे हो कि नहीं आप निजी हित देख रहे हो।